अभी देख लेगी। अरे आप तो देख हम लोग को करना तो रात की बात ही बोल रहे उत्तराखंड में जो पर्यटक पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थलों के, वो देखिए आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा पर जो हरिद्वार की जो पौड़ी है, ये हर की पौड़ी सबसे विख्यात है, सबसे जगह जगह इसके चर्चे हैं, नाम हैं। भक्त हजारों क्या लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं आज के दिन, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से आपको खाली नज़र आ रहे होंगे सारे घाट। यहाँ पर एक दो लोग जो है वो पहुँचे हैं और दिखाना चाहूँगा सारी तरफ। कुछ ही समय पहले अभी आरती यहाँ पर हुई थी, जो कुछ यहाँ के पुजारी हैं वो इस आरती को करते हैं और फिर यहाँ पर जो भीड़ होती थी वो आरती देखने के लिए, वो अब नहीं होती। अच्छा नज़ारा है, सुबह का वक्त है। साथ ही में जो जिस पानी की बात हो रही थी, जिसको अब कहा जा रहा था कि गंगा स्वच्छ हो गई है, जो पहले काफ़ी सालों पहले जो हुआ करती थी, सरकारों ने कई योजनाएं बनाई, करोड़ों पैसे गंगा साफ़ करने पर लगा दिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन जब लॉकडाउन होता है कोरोना वायरस के चलते, तो अब ये नदी फिर से अपने सौंदर्य रूप में आ चुकी है। पानी साफ नज़र आने लगा है। यहाँ तक कि दावा यह भी किया जा रहा है कि अब यह नदी का पानी पीने लायक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, और जैसा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हम और भी बहुत सारी चीज़ों को आज यहाँ पर कवर करने आए हैं और देखेंगे कि कितने हालात सुधरे हैं इस पर्यावरण में। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो लोगों की संख्या यहाँ पर नहीं पहुँचती है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं। क्योंकि प्राकृतिक जब सौंदर्य निखरता है उसमें भी इंसान की भूमिका होती है, प्राकृतिक की भूमिका होती है, और उसको बिगाड़ने में भी प्राकृतिक को जो है इन लोगों का हाथ होता है, इंसानियत का हाथ होता है। तो इसमें जो पहले लोग गंदगी करते थे, कूड़ा फैलाते थे, या फिर जो नदियों में गंदा पानी कंपनियों का जाता था, लोग जो है कपड़े साफ़ करते थे, वो अब जब चीज़ें नहीं होंगी तो वाकई जो है सफाई होगी, और वो हुई है। और अब जो है लॉकडाउन 5 की शुरुआत होगी 1 जून से लेकर 30 जून तक। उसमें 8 जून के बाद जो कहा जा रहा है कि धर्म स्थल को खोल दिया जाएगा, तो यकीनन यहाँ पर भी भीड़ शुरू हो जाएगी, लोगों का आना। और उसके बाद जो पहले गंदगी रहती थी गंगा किनारे या गंगा में जो पानी साफ़ नहीं होता था, वो फिर से ना हो जाए, इसी के लिए हमें देखना होगा और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि आपके करने से ही सारी चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं और आपके अच्छा करने से ही चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, आप सफाई व्यवस्था रखिए, पन्नी पॉलीथीन का इस्तेमाल यहाँ ना करें, हालांकि कहीं भी ना करें। और जब आप यहाँ पे आते हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें। ये सब चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना होगा। और जो कंपनी या मालिक हैं जो गंगा नदी में जिनका पॉल्यूशन जाता है, जिनका तरल पदार्थ जो है वो जाता है, उसकी वजह से भी ज़्यादातर नदियाँ गंदी होती हैं। तो उनको भी कुछ सरकार को नियम बनाने होंगे ताकि यही स्थिति आगे भी बनी रहे।